ऑल राइट, वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टर एच। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन सेलिंग के बारे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ऑप्शन सेलिंग जो है वो उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है, और ऑप्शन सेलिंग अगर हम करेंगे तो फिर हमारा मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और आज हम आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी दे करके जाएंगे जिस जिसके बाद आप एक लिमिटेड लॉस के साथ आप एक लिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, लेकिन उसकी प्रॉफिट अर्निंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% 70% से अबव होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो अब हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। अब ऑप्शन सेलिंग, इससे पहले हम एक बात करते हैं कि अगर हमारी निफ्टी 25,000 चल रही है तो हम एक रेंज बना लेंगे। रेंज इन द सेंस एक ऊपर की रेंज बन जाएगी, एक नीचे की रेंज बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें 25,000, अब ऊपर की रेंज रेंज क्या है 25,500, कि भाई मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो निफ्टी है ये सिर्फ ऊपर इतना ही जा सकती है 25,500। और अगर हम नीचे की बात करें तो ये कितना जाएगी 24,500। ठीक है, ये जो एक रेंज है हमारे पास, ये जो पूरी 25,500 से 24,500 तक की रेंज है, ये हमारी कितनी रेंज हो गई 1,000 पॉइंट्स की। ये गाइज एक एग्जांपल है, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई हमें यही चीज़ करनी है। सिर्फ क्या है, ये एक एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये 1,000 पॉइंट की एक हमारी रेंज बन चुकी है। अब बात करेंगे कि ये जो हमारी ऑप्शन सेलिंग है इसमें हमें क्या करना होता है। ऑप्शन सेलिंग में हमारी दो चीज़ आती हैं, एक हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है और एक हमारी आ जाती है इसमें टाइम वैल्यू। अब बात करेंगे ये चीज़ें होती क्या हैं। अब हम ये मानते हैं कि हमारी जो निफ्टी है वो 25,100 है, 25,100 स्पॉट है, और 25,100 का जो प्रीमियम है उसका प्राइस चल रहा है 150। क्लियर हो गई चीज़ है कि 25,100 पे हमारी निफ्टी है और 25,100 का जो प्रीमियम का प्राइस है वो चल रहा है 150। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, ये जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है ये तो हो गई हमारी 100, बाकी जो नेक्स्ट है हमारी टाइम वैल्यू, ये हो गई हमारी 50। अब ये क्या होती है, ये चीज़ें होती हैं कि ये जो हमारा 25,100 है इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 100, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 150। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो इसमें 100 चला गया और एक चला गया इसमें 50। अब ये जो 50 है, ये अगर 25,100 पर ही निफ्टी बना रहा, पूरे निफ्टी ऊपर नीचे होने तक, जब इसकी एक्सपायरी होगी वीकली एक्सपायरी, अगर उसमें 25,100 के पास निफ्टी रहा तो इसकी जो ऊपर की ये 550 है ये पूरी हमारी कितनी हो जाएगी ज़ीरो। ये हमारी हो जाएगी इसकी वैल्यू पूरी ज़ीरो। अब बात करेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। इसमें एक चीज़ आ जाती है हमारी, अब थीटा क्या है, ये थीटा बेसिकली अगर हम बात करें ऑप्शन बायर की और हम बात करेंगे ऑप्शन सेलर की, ये तो हो गया हमारा बायर, ये हो गया हमारा सेलर। तो बायर के लिए तो ये खराब चीज़ है थीटा, और सेलर के लिए ये बिल्कुल ठीक चीज़ है। अब इन द सेंस क्या है कि अगर हमारी निफ्टी 25,100 है और ये कहीं नहीं गई, यहीं यहीं बनी रही, तो जो थीटा है वो अपनी पूरी वैल्यू टाइम वैल्यू जो है वो पूरी लूज कर देगा, और 50 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो किसके पास चले जाएगा, वो सीधा चले जाएगा सेलर के पास। कि ये 50 रुपीज़ का जो भी प्रीमियम है ये पूरा मेल्ट होकर सेलर की जेब में चला जाएगा, क्योंकि इसने ऑप्शन को सेल किया हुआ है। अब सेल करने का मतलब क्या होता है, सेल करने का मतलब एक सीधा सा बिल्कुल सिंपल सा क्या होता है कि मैंने कोई चीज़ 150 में बेच दी और कितने में खरीद ली, और 100 रुपये में उसको खरीद लिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपीज़ का मेरा इसमें प्रॉफिट बन गया। तो ये होती है हमारी ऑप्शन सेलिंग। अब इसमें क्या बात करते हैं, अब इसमें बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी इन अब देखेंगे हम, सिंपल हम अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, अब प्रोबेबिलिटी एक हो गया हमारा बायर, एक हो गया हमारा सेलर। अब बायर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो ऑटोमेटिकली हमारी कितनी होती है 30%। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेलर की, सेलर की होती है हमारी 70%। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर हम बायर पोजीशन बना के रहा और इंडेक्स उसके फेवर में या कोई भी स्पॉट उसके फेवर में मूव किया तो इसे पैसा मिलेगा, लेकिन
अगर नहीं मूव गया तो फिर किसका बेनिफिट है इसमें? पूरा सेलर का बेनिफिट है कि अगर यहीं बना रहा या ऊपर भी गया फिर वापस से नीचे आ गया फिर यहीं बना रहा और एक्सपायरी तक इसने यहीं पे अपना स्पॉट पे एंड कर दिया, तो ये किसका हुआ? ये 70% हमारा जो सेलर है उसकी प्रोबेबिलिटी चली गई, क्योंकि उसमें जितना भी टाइम वैल्यू था वो पूरा इसने सेलर ने खा लिया। अब बात करते हैं हम थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? ये थीटा हमारा बेसिकली एक ऑप्शन ग्रीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑप्शन ग्रीक्स पे आपको एक डिटेल वीडियो आपको बना करके दें तो आप इसमें कॉमेंट वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको एक डिटेल वीडियो इस पे ऑप्शन ग्रीक्स पे मिल जाए। सिर्फ ये होती है हमारी ऑप्शन सेलिंग की बात। अब इसमें मैंने सबसे पहले क्या चीज़ बताई कि ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एज कम्पेरेटिव टू बाइंग। दूसरी चीज़ आती है इसमें दो वैल्यू होती हैं। अगर कोई भी प्रीमियम है उसके कोई भी प्रीमियम है उसके अंदर दो वैल्यू होंगी, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? सपोज करते हैं जैसे कि हमारा ये 27,850, 27,850 पे अगर हमारा स्पॉट है और इसका प्रीमियम चल रहा है 900 या फिर 200, तो इसमें क्या है 150 इसमें चला जाएगा और बाकी का जो 550 है वो हमारा टाइम वैल्यू। कि जितना भी स्पॉट से बड़ा प्रीमियम होगा, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था 25,100 तो स्पॉट है, लेकिन जो उसका प्रीमियम है वो कितना है? 150। तो ये जो 50 है एक्स्ट्रा ये इसकी टाइम वैल्यू है। क्लियर हो गई चीज़ें? अब हम बात करेंगे अपनी, ये तो हमारी स्ट्रेटजी, ये तो हमने बात कर ली ऑप्शन सेलिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग की हमारी कैसे कर सकते हैं। अब हम सीधा जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे आ गए। अब निफ्टी का चार्ट हमने क्या करा? डेली बेसिस पे लगाया, ठीक है। अब ये डेली बेसिस पे हमने लगाया निफ्टी का चार्ट। अब हम क्या देख रहे हैं? ये तो अभी ज़्यादा हो गया, अभी एकदम से बाउंस गया। लेकिन अगर हम बात करें कितना यहाँ थे और यहाँ तक, ये हमने एक रेंज बना ली कितनी? 24,750 से 25,400 तक की, कि ये हमारी एक रेंज है। ये हमारी एक रेंज है, इसके बीच में अगर निफ्टी रही तो मुझे इसमें पूरा प्रॉफिट होगा। तो इसमें जब भी हम ऊपर की बात करेंगे कॉल की, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अपना जो कॉल है उसको सेल करना है। और अगर हम नीचे की स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो इस पे जो हमारा पुट है वो हमें सेल करना है। अब बात करते हैं, अगर हम हमारी जो मार्केट जब भी नीचे से ऊपर जाती है तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं या फिर पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। अब बात करते हैं ऊपर से, अगर हमारी ऊपर से मार्केट नीचे आती है या तो हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं या फिर कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ रखेंगे, सिंपल सी चीज़ इन द सेंस। अब हम बात करेंगे इसको 5 मिनट चार्ट पे लगा लेंगे। अब हमने देखा इसका जो सिंपल प्राइस है वो कितना है? 25, 2500, 850 के अराउंड मान लेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें क्या करो? सीधा यहाँ से ऊपर जाओ 250 पॉइंट्स। कितना? 250 पॉइंट्स इसमें ऊपर चले गए हम, तो ये आ गया हमारा 26,000। क्लियर हो गई चीज़ें? और अगर हम यहीं से नीचे आते हैं, यहीं से अगर हम नीचे आते हैं 250 पॉइंट्स, तो ये आ गया हमारा 25,500, ठीक है। तो ये हमारी रेंज कितनी बन गई? ये बात कर लेते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, ये ये आ गया हमारा 26,000, और दूसरे हमें एक लाइन हमने ड्रॉ करी, ये आ गया हमारा 25,500, ठीक है। क्लियर हो गई? अब ये जो पूरी एक रेंज बन गई, ठीक है। हमें क्या करना है? सिंपली जब भी हमारी एक्सपायरी होगी उसके नेक्स्ट डे आना है, स्पॉट देखना है कहाँ चल रहा है, उससे 250 पॉइंट्स ऊपर और 250 पॉइंट्स उससे नीचे, ठीक है। क्या करना है हमें? इसके ऑप्शन को लगाना है। अब हम बात करेंगे, मैं एक सेंसिबल पे आ जाता हूँ, सेंसिबल के चार्ट पे। इसमें क्या है, ये हमारा जो पूरा सेंसिबल है ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अभी इसमें जाएंगे सीधा यहाँ पे ट्रेड, ट्रेड में आ जाएंगे हम स्ट्रेटेजी बिल्डर पे। अब स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आने के बाद यहाँ पे निफ्टी आ गए। अब हम यहाँ से बात करते हैं बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। तो इसमें हमारे पास क्या है? 26 सितंबर की। अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास 4 दिन है, तो हम इसी वीक का ले सकते हैं। अगर 2 दिन होते हैं तो हम इसमें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ इतनी। अब हमारा जो निफ्टी है वो कहाँ पे? 25,800। हमने क्या करा था कि यहाँ पे हमें 26,000 की तो कॉल ऑप्शन को सेल करना है, 26,000 की कॉल ऑप्शन को सेल करना है, और 25,500 की पुट ऑप्शन को सेल करना है, ठीक है। अब ये क्या हुआ?
कि हमें जो है कितना फंड चाहिए, 78, एक लॉट को सेल करने के लिए हमें फंड चाहिए 7800, लेकिन इसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो तो जो हमारा हो रहा है सिर्फ 3.4% हमारे कैपिटल की, और लेकिन इसमें जो हमारा लॉस है ये हो रहा है हमारा अनलिमिटेड, कि कितना भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, 26,000 की कॉल ऑप्शन को सेल किया और 25,500 की कॉल को सेल किया। तो इसका मतलब यह है अगर इसके बीच में मार्केट रही तो हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा जितना हमें इस स्ट्रेटेजी बिल्डर ने दिखाया। लेकिन अगर इसके ऊपर गई तो हमें लॉस हो सकता है, और इसके नीचे गई तो भी हमें लॉस हो सकता है, और कितना लॉस, अनलिमिटेड लॉस, हमें नहीं पता कि कितना लॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब सबसे पहले हम काम करेंगे अपने जो जो हमारा ये लॉस है इसको लिमिट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं एड। हमने क्या किया था, 25,500 की पुट ऑप्शन को सेल किया था, तो इससे एक, दो, दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर आएंगे, इसमें तीन स्ट्राइक प्राइस ऊपर आएंगे, और इसको हम कर लेंगे बाय। क्लियर हो गई चीज़ें। ऐसे ही हम इसमें आएंगे, 26,000 की हमने कॉल ऑप्शन सेल करी थी, एक, दो और तीन स्ट्राइक प्राइस इसमें आ जाएंगे हम ऊपर। अब इसको भी हम कर देंगे बाय। अब देखो, सबसे पहली चीज़, हमारा जो लॉस है वो हमारा कितना हो गया, 9% का, ये हमारे लिमिट में आ चुका है। और जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो हमारा कितना हो गया, 4% का। सिर्फ कितने दिन में, 4 दिन में हमें कैपिटल का अपना 4% मिल रहा है। तो अगर किसी के पास 60,000 है तो इसमें वो दो लोड से भी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें वो दो लोड से भी कर सकता है। अभी एक बार ये दो लोड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दो लोड सेलेक्ट करने के बाद देखो, अगर मेरे पास 60,000 है, 65,000 भी है, अगर 65,000 क्या 70,000 का पकड़ के चलेंगे हम उसमें, 70,000 है तो हमें इसमें निफ्टी में अपने दो लोड्स को सेल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या हुई, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये था पुट ऑप्शन को हमने थोड़ा दूर कर दिया, और कॉल ऑप्शन को हमने थोड़ा सा पास कर दिया। अब देखो हमारा जो प्रॉफिट है और लॉस है वो सब लिमिटेड हो गए। ठीक है, वो सब हमारा लिमिट हो गया। अब हमारा इसमें 9,000 का लॉस है, वो 9% का हमारा इसमें लॉस है, और 4% का हमारा इसमें जो है पूरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग देखें तो कितना है, 69,000 का हमारा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। रिस्क रिवॉर्ड क्या है इसमें, 2.3। ठीक है, क्लियर हो गई कि इसमें हमारा सिर्फ 5,000 का नुकसान हो सकता है, और हमारा इसमें चार, दो 2,200 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो सकता है हमें। क्लियर हो गई चीज़ें। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अब हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कर रहे हैं अब इसमें हम। ठीक है, इसमें हम एडजस्ट करके देख लेंगे कि जो भी हमारा जो भी हमें सबसे अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रेड अपना पंच कर लेंगे। 25, 550, 450, 25, 500 और 26, 25,000 ना, ये हमारी हो गई इसमें एक स्ट्रेटेजी बन गई, जिसमें हमारा क्या है, अब क्या है, अब मार्केट यहाँ से कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, मुझे इसमें नुकसान नहीं होने वाला। कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 5,200 का, वो भी हमारी कितनी लॉट्स में, टू लॉट्स में। अब अगर हम बात करें इसमें कि मार्केट कितना भी क्रैश आ जाए तो भी मुझे इसमें लिमिटेड लॉस ही होने वाला है। इज दैट क्लियर। अब ये चीज़ तो हमारी हो गई क्लियर। अब सिर्फ हम ये देख रहे हैं अपना पे ऑफ चार्ट, ये हमारा पूरा पे ऑफ चार्ट आ गया। अब इसमें क्या है कि जब भी हमने ये किया, इसमें हमारा सबसे पहली चीज़ क्या हुई, हमारा जो लॉस है वो हमने अपने कंट्रोल में कर लिया, और जो हमारा प्रॉफिट है वो भी हमने कंट्रोल में कर दिया। हाँ, कुछ लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि भाई इसमें क्या है, हमारा लॉस ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम है, लेकिन हमें इसमें सबसे पहले क्या देखनी है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखनी है। अगर हमारी 70% इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम 10 में से 7 बार जीतने वाले हैं, और अगर हमारा इसमें 10 बार लॉस होता है और 7 बार प्रॉफिट होता है तो भी हम इसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्लियर हो गई चीज़ें। तो ये हमारी ऑप्शन सेलिंग की एक छोटी सी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम बात कर लें इसी को हम क्या करने वाले हैं, अगर यही चीज़ हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बना ली। ठीक है, यही चीज़ हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बनाएंगे, कितनी, अक्टूबर 3 तक की। अभी अक्टूबर 3 में क्या है कि मुझे क्या लगता है, जो मेरा 26,000 है, 26,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया मैंने,
और दो स्ट्राइक प्राइस के बाद का एक बाय कर लिया, और ऐसे ही 25,500 का सेल कर दिया, और दो स्ट्राइक प्राइस के बाद का मैंने इसमें बाय कर लिया। अब देखो, हुई कुछ चीज़ें क्लियर? हुई कुछ चीज़ें क्लियर? इसमें क्या है, हमारा प्रॉफिट तो 4% है, लेकिन हमारा इसमें प्रॉफिट 5%। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इसमें हमें देखनी है। तो ये हमारी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, और ऐसी ही स्ट्रैटेजी अगर आप और भी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।